सेबी ने सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को 129 करोड़ रुपए लौटाए, वो भी 17,000 निवेशकों को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित यादव ग्रुप पर। दोस्तों, काफ़ी समय बाद आज सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भुगतान को लेकर एक नई जानकारी निकल कर आई है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, काफ़ी सालों से सहारा सेबी विवाद भारत की उच्चतम न्यायालय में काफ़ी सालों से चल रहा है। कभी सहारा सेबी पर नया आरोप लगा देती है तो कभी सेबी सहारा के ऊपर, लेकिन इस बीच फंसता है तो सिर्फ जमाकर्ता, और उच्चतम न्यायालय उसका मजा ले रही है। और इसी जद्दोजहद में सहारा सेबी का एक और नया आरोप निकलकर आप सभी के सामने आया है। क्या वो आरोप एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, इसी की जानकारी लेकर आपके सामने इस वीडियो के द्वारा हाजिर हुआ हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा की 2 कंपनियों के निवेशकों को 9 वर्षों में लगभग 129 करोड़ रुपए वापस किए हैं। सेबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पूर्ण भुगतान के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खातों में जमा राशि बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2012 के अपने एक आदेश में सहारा की 2 कंपनियों के लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज सहित धन वापस करने के लिए कहा था, लेकिन बड़ी संख्या में बॉन्ड धारकों द्वारा दावा नहीं करने के चलते सेबी ने पिछले वित्त वर्ष 2020 और 2021 में सिर्फ 14 करोड़ रुपए ही वापस किए थे, जबकि उस समय सेबी सहारा वापसी खाते में जमा कुल राशि 1400 करोड़ रुपए की और वृद्धि हो गई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अपनी ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि उसे 31 मार्च 2021 तक 19,616 आवेदन मिले, जिसमें लगभग 81.6 करोड़ रुपए की धन वापसी के दावे से थे। सेबी ने बताया कि उसने 16,909 मामले में 129 करोड़ रुपए, जिसमें 66.35 करोड़ रुपए मूलधन और 62.34 करोड़ रुपए वार्षिक ब्याज था, रिफंड जारी किए हैं, जबकि 483 आवेदनों में कमी को दूर करने के लिए निवेशकों को वापस भेज दिया गया था। नियामक ने कहा कि 7 आवेदन विवादित श्रेणी में रखे गए हैं। सहारा के पास 332 आवेदन लंबित है, 122 आवेदन सेबी के पास लंबित है और 2,487 मामले निवेशकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने और रिकॉर्ड नहीं होने के चलते बंद कर दिए गए हैं। अपने पिछले अपडेट में सेबी ने 31 मार्च 2020 तक उसके द्वारा रिफंड की गई कुल राशि 115.2 करोड़ रुपए बताई थी। उस समय विवादित मामलों में संख्या बहुत अधिकतम 229 थी, जबकि बंद हुए मामलों की संख्या 1688 थी। सेबी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और नियामक द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुसार 31 मार्च तक कुल 15,473 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। सेबी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार 31 अगस्त 2012 के निर्णय के अनुसार बॉन्ड धारकों का रिफंड करने के बाद उस पर अर्जित ब्याज सहित इन राशियों का विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कर दिया गया है। 31 मार्च 2021 तक जमा की गई कुल राशि इन बैंकों में 23,191 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2020 तक यह राशि 21,770.70 करोड़ रुपए थी। सेबी के ताज़ा अपडेट पर प्रतिक्रिया देते हुए सहारा समूह ने कहा कि उसने अपने आकलन के मुताबिक सहारा सेबी खाते में ब्याज सहित जमा राशि करीब 25,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। समूह के आरोप लगाया कि सेबी आकलन सहारा और उसके निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए रोके हुए हैं। वर्षों से रिफंड दावे को आमंत्रित करने के लिए सेबी द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों में दिए जा रहे विज्ञापनों का जिक्र करते हुए सहारा ने कहा कि नियामक ने पिछले विज्ञापन में स्पष्ट कर दिया था कि जुलाई 2018 के बाद प्राप्त किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। इसका मतलब कि सेबी और आर्थिक दावेदारों को भुगतान नहीं करना है, लिहाजा आंकलन अपने पास रखी 25,000 करोड़ की राशि सहारा को वापस कर देनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सत्यापन के लिए सहारा ने 9 साल पहले अपने सभी 3 करोड़ निवेशकों को जुड़े मूल दस्तावेज सेबी को दिए थे। समूह ने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए की यह राशि अतः सहारा को वापस मिलेगी। समूह ने कहा कि सेबी के द्वारा सहारा और जमा किए गए धन को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण या अविकार्य है।
समूह ने यह भी कहा कि इतनी बड़ी राशि बैंकों में बेकार पड़ी है, जो न केवल एक व्यापारिक संगठन के रूप में सारा के हितों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि हमारे देश के आर्थिक विकास को, विशेष रूप से आर्थिक मंदी के इस कठिन समय में बाधित कर रही है। सेबी ने 2011 में सारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया था कि वे निवेशकों से जुटाए गए धन को वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तन बॉन्ड के रूप में जाने वाले कुछ बॉन्डों के माध्यम से वापस करें। अपील और क्रॉस अपील की लंबी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा था। निर्देशों ने दोनों फर्मों को निवेशकों को एकत्रित किए गए धन को 15% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा गया। सारा को निवेशकों की राशि वापस करने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया था। हालांकि समूह हमेशा कहता रहा है कि यह दोहरे भुगतान की राशि है, क्योंकि उसने पहले ही 95% से अधिक निवेशकों को उनका धन वापस कर दिया था। 2020-2021 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि मामले में उसके कार्य को निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति BN अग्रवाल द्वारा की जाती है। इस मामले में समय समय पर शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिका रिपोर्ट के बारे में विवरण प्रदान किया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी ने 31 मार्च 2021 तक 22 तिथि रिपोर्ट दाखिल की थी। सारा समूह ने अपने बयान में कहा कि उसने हमेशा भारत भर में फैली मानव पूंजी को उत्पादन रूप में चैलेंज वाइज करके और लोगों के दरवाजों पर रोजगार और काम देकर अपने कारोबार को निर्माण किया है। इस तरह सारा 14 लाख से अधिक लोगों को उनके अपने गांव और कस्बों की रोजी रोटी उपलब्ध करा रहा है। यह भारतीय रेलवे के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मानव पूंजी है। सेबी में जमा राशि का उपयोग संगठन द्वारा अधिक रोजगार और काम पैदा करने के लिए किया जाता था और इससे देश और उसकी अर्थव्यवस्था को मदद मिलती। तो दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपने जाना कि किस प्रकार से सेबी अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगी हुई है और अपने दावों के अनुसार बोल रही है कि उसने 31 मार्च 2021 तक 23,191 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। तो वो कौन निवेशक है जिन्हें सारा इंडिया परिवार की तरफ से भुगतान मिला है? यदि आप वो निवेशक हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें हमारा पैसा मिल चुका है। यदि नहीं मिला है तो भी ज़रूर कमेंट करें। देखते हैं कितने प्रतिशत निवेशकों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों, यही थी आज की इस वीडियो में सारा सेबी के नए विवाद के बारे में जानकारी। आपकी इस विवाद के बारे में क्या राय है, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, यही थी सारा इंडिया परिवार से जुड़ी एक और लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।